तो दोस्तों अगर सोचो आपकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जाए जिसे पूरा गांव पागल मानता हो, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ही आपको उस लड़की से प्यार हो जाए और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो जाए। उसके बाद जब भी पेड़ से एक ताड़ का फल गिरता हो तो वो रहस्यमय तरीके से आपके सामने आ जाती हो, लेकिन हर बार जब भी वो आती है तो पहले से थोड़ी अलग दिखाई देती है। अब आखिर में वो औरत सच में वापस आती थी या ये सब साधु के दिमाग का वहम था? और इस फिल्म के एंड में ताड़ के पेड़ के नीचे जो होता है उसका असली मतलब शायद 90% लोग अभी भी नहीं समझ पाए होंगे। तो चलिए आज हम इस मिस्टीरियस भरी रोड मूवी की पूरी कहानी और एंडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। यहाँ हम मिलते हैं साधु से जो बिल्कुल अकेला रहता है। वो खेती करता है, मछली पकड़ता है और जानवर की देखभाल करके अपनी जिंदगी चलाता है। और इसी के साथ उसके घर के बिल्कुल पास एक बहुत ही लंबा ताड़ का पेड़ भी होता है। इस वक्त हमें नहीं पता होता, लेकिन आगे चलकर यही ताड़ का पेड़ इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज बनने वाला था। दरअसल गाँव के लोग साधु को एक सीधा साधा इंसान मानते हैं जो किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता है, बस अपना काम करता है और चुपचाप अपने घर लौट आता है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है क्योंकि उसकी शादी एक ऐसी औरत से हो जाती है जिसे पूरा गांव पगली के नाम से जानता था और लोगों का कहना था कि उसका दिमाग ठीक नहीं है। इसी वजह से कोई भी उसे इज्जत की नजर से नहीं देखता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि साधु ने कभी भी अपनी पत्नी को पागल नहीं माना। अब यहीं पर आगे हमें पता चलता है कि साधु गाँव के एक बड़े आदमी मियाँ भाई के वहाँ काम करता था। इसी वजह से लोग गाँव में बातें करते थे कि मियाँ भाई ने अपना फायदा देखते हुए ही साधु की शादी इस औरत से करवाई थी ताकि कोई उसकी जिम्मेदारी उठा ले। लेकिन शादी के बाद भी साधु की जिंदगी वैसे नहीं चलती जैसे उसने सोचा था। उसकी पत्नी उसके साथ एक ही घर में रहती जरूर थी, लेकिन कभी उसके करीब नहीं जाती थी। लेकिन जब भी साधु उसे प्यार से छूने की कोशिश करता था तो वो तुरंत उससे दूर भाग जाती थी। अब शुरुआत में साधु इसे एक मानसिक हालत समझकर नजरअंदाज करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा भरने लगता है। उसे लगने लगा कि शायद उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह से निकल जाएगी। और फिर एक दिन वो एक ऐसा फैसला करता है जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब इसके बाद साधु अपनी बीवी को बेवकूफ बनाकर नाव में बिठाकर काफी दूर ले जाता है और एक सुनसान जंगल में छोड़कर वापस आ जाता है। अब ये देखकर उसे लगता है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी और उसकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब साधु अपने खेत में काम कर रहा होता है तभी ताड़ का फल नीचे गिरता है और वो उसे उठा लेता है। और उसके उठाते ही अचानक वो देखता है कि उसकी पत्नी वापस लौट आई है। अब ये देखकर साधु भी हैरान रह जाता है। लेकिन इस बार से उसकी बीवी की वापसी ही अजीब नहीं थी, बल्कि उसके साथ कुछ और भी बदल चुका था, क्योंकि घर आते ही वो सीधा रसोई में जाती है और ताड़ के फल का पेठा बनाना शुरू कर देती है। अब इसके बाद जब साधु उस पेठे को खाता है तो वो उसका स्वाद कभी भी भूल नहीं पाता, क्योंकि उसने भी पूरी जिंदगी में इस तरह का स्वादिष्ट खाना कभी खाया ही नहीं था। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, जो औरत पहले कभी ठीक से खाना तक नहीं बना पाती थी, उसने आज अचानक इतना लाजवाब पेठा बनाना कहाँ से सीख लिया। अब यहीं से साधु के दिल में अपनी पत्नी के लिए प्यार और बढ़ने लगता है। लेकिन एक दिक्कत अभी भी वैसी की वैसी ही थी। जब भी वो उसके साथ करीब जाने की कोशिश करता तो उसकी पत्नी फिर से उसे दूर भगा देती थी। अभी देखकर साधु उसे फिर से एक बार छोड़ आता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। जिसके बाद एक दिन फिर से ताड़ का फल नीचे गिरता है और फिर जैसे ही वो उसे उठाता है तो उसकी पत्नी रहस्यमय तरीके से वापस आ जाती है। अब इसके बाद ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन गाँव के कुछ बच्चे उसकी बीवी को पगली पगली कहकर चिढ़ाने लगते हैं। अब शुरुआत में यहाँ पर वो इन्हें इग्नोर करती है, लेकिन जब बच्चे हद पार कर देते हैं तो वो गुस्से में आकर एक बच्चे के सर पर मार देती है, जिसकी वजह से पूरा गाँव में हंगामा मच जाता है। अब इस घटना के बाद गाँव में पंचायत बुलाई जाती है और गांव के बड़े लोग कहते हैं अगर उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये देखकर मजबूर होकर साधु पहले उसके हाथ पैर रस्सी से बांध देता है और बाद में उसके पैरों में एक लोहे की जंजीर डाल देता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी साधु का प्यार अपनी बीवी के लिए बिल्कुल भी कम नहीं होता। अब एक दिन जब साधु गाँव में काम कर रहा होता है तभी उसे किसी से पता चलता है कि उसके घर में आग लग गई है। अब ये सुनते ही वो दौड़ता हुआ घर पहुँचता है, लेकिन तब तक उसका पूरा घर आग के लपटों में जल रहा होता है। लेकिन खुशकिस्मती से उसकी बीवी यहाँ पर बच जाती है, क्योंकि जब आग लगी थी तो वो किसी तरह से बाहर निकल गई थी। अब यहाँ पर साधु को पूरा यकीन हो जाता है कि ये आग उसकी बीवी ने ही लगाई है। अभी देखकर वो गुस्से में आकर उसे जबरदस्ती उसके मायके के पास छोड़ आता है, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। इसलिए वो तुरंत उसकी तलाश में अपने दोस्त के साथ उसके मायके पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसका दोस्त उसे बताता है कि उसके घर वाले कह रहे हैं कि वो यहाँ आई ही नहीं। अब ये सुनकर साधु
साधु के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ गई। अब यहीं पर उसका दोस्त उसे हैरान कर देने वाली बात बताता है। वो कहता है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे घर में आग नहीं लगाई थी। दरअसल असली दोस्ती गाँव के ही 2 आदमी थे। अब ये सच सुनते ही साधु अंदर से टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने बिना सच को जाने अपनी बीवी पर इल्जाम लगा दिया और उसे दूसरी बार फिर खुद से दूर कर दिया। अब इसके बाद वो हर दिन एक ही उम्मीद करता था, काश वो एक बार फिर से वापस आ जाए। अब ऐसे ही काफी दिन गुजरने लगते हैं और कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी बीवी का कहीं भी कोई पता नहीं चलता। अब फिर इसके बाद एक रात अचानक बहुत तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। इसी बीच साधु को बाहर से ताड़ का फल गिरने की आवाज सुनाई देती है और फिर जैसे ही वो बाहर निकलता है उसकी सांसें एक पल के लिए थम जाती है, क्योंकि इतने महीनों के बाद उसकी बीवी फिर से उसके सामने बैठी हुई थी। अब यहीं पर साधु देखता है कि वो पूरी तरह से भीगी हुई है और कांप रही है। अब ये देखकर साधु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब इस बार वो उसे बिना कुछ कहे सीधा घर के अंदर ले जाता है, लेकिन अगली सुबह एक और सच उसके सामने आता है, उसकी बेबी का पेट निकला हुआ था। अब धीरे धीरे साधु को समझ आ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये देखते ही उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उसने कभी अपनी बीबी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया ही नहीं था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, आखिर इस बच्चे का बाप कौन है। अब यहीं पर बार बार अपनी बीबी से पूछता है कि इतने महीनों तक तुम कहाँ थी और किसके साथ थी, लेकिन उसकी बीबी यहाँ पर उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है। यहाँ तक कि जब साधु उससे उसका नाम पूछता है तब वो कहती है, मुझे अपना नाम भी याद नहीं। अब ये बात सुनकर साधु और भी परेशान हो जाता है और गुस्से और शक में अंधा होकर वो एक बहुत ही खौफनाक फैसला लेता है, जिसमें वो अपनी बीवी का मिसकैरेज करवाने का सोचता है, जिसके लिए वो एक वैद्य से दवा लाता है और उसे जूस के साथ मिलाकर पिला देता है, लेकिन इसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब इसके कुछ दिन बाद दोनों एक गाँव के मेले में जाते हैं, लेकिन वहीं अचानक उसकी बीवी के पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। अब ये देखकर साधु तुरंत उसे घर ले जाता है और एक दाई को बुलाकर लाता है। अब इसके बाद दाई चेक करने के बाद उसे बताती है कि ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है और अब घर पे कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुछ करना है तो इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब अपने बच्चे को खतरे में देखकर उसकी बीवी पहली बार साधु से नाराज हो जाती है। उसी रात वो एक पत्थर उठाती है और अपने पेट में मारना शुरू कर देती है। अब ये देखकर साधु दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसे रोक लेता है। अब इसी रात बहुत तेज आंधी चल रही होती है, जिसमें हम घर के सभी जानवरों को देखते हैं जो उनके साथ चिपक कर सोए होते हैं। अब इसकी अगली सुबह जब साधु की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है। अब इस बार साधु ने उसे नहीं निकाला था, बल्कि वो अपनी मर्जी से उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। अब अपनी बीवी के चले जाने के बाद साधु पूरी तरह से टूट जाता है और वो हर जगह अपने हाथ में ताड़ का फल लेकर उसे ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि जब भी ताड़ का फल गिरता है तो उसकी बीवी वापस आ जाती है, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बाउल फकीर से होती है और बाउल फकीर उसे बताता है, गंधम एक ऐसा फल था जिसे खाने के बाद हजरत आदम और हवा को जन्नत से अलग होना पड़ा था, और जो इंसान इस फल की इच्छा में पड़ता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अब ये सुनकर साधु को लगने लगता है कि शायद उसने भी अनजाने में वही पाप कर दिया है और इसी वजह से उसकी बीवी हमेशा के लिए उससे दूर हो गई है। अब यहीं पे इसी दौरान उसे एक आदमी से खबर मिलती है कि उसकी बीवी की सबसे प्यारी बकरी कुलसुम बच्चे पैदा करते वक्त मर गई। अब ये सुनकर साधु तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर दुख मनाने के बजाय वो उस बकरी के खाल उतारता है और उसका गोश्त पकाकर पूरी बकरी अकेले ही खा जाता है। अब इतना ज्यादा गोश्त खाने की वजह से उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे जोर जोर से उल्टियां होने लगती है। अब यहीं से साफ दिखने लगता है कि साधु धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे उसकी हालत भी एक पागल इंसान जैसी हो जाती है। और फिर इसके बाद फिल्म के आखिरी सीन में एक दिन जब साधु खेत में काम कर रहा होता है तभी उसे ताड़ का फल गिरने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो ताड़ के पेड़ के पास जाकर उसका फल उठा लेता है, लेकिन फिर इसके बाद और फल गिरने लगते हैं और वो उन्हें भी उठाने लगता है। अब इसकी थोड़ी देर बाद साधु निराश होकर थक जाता है और वहीं बैठ जाता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी बीवी अब कभी भी नहीं आएगी। अब उसकी इतना सोचते ही एक अनजान हाथ उसकी तरफ ताड़ का फल बढ़ाता है, और ये हाथ किसका है इसका चेहरा हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये हाथ किसका होगा, उसकी बीवी का या फिर ये सब साधु के टूट चुके दिमाग का एक वहम है? आपकी इस बारे में क्या राय है मेरे साथ शेयर जरूर करना। बाकी अगर आपके इस मूवी को लेकर कोई सवाल या थ्योरी है तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसे लगी अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।